एक मासूम बच्ची चीख रही है, कह रही है मम्मी पापा मेरा कसूर क्या है। मैंने तो अभी इस संसार में चलना भी नहीं सीखा। मैं तो कभी मम्मी की गोद में कभी पिता के कंधों पर बैठती हूँ। उस बच्ची की आंखें यही तलाश कर रही हैं कि मम्मी और पापा के बीच ऐसा हुआ क्या जिससे दोनों का एक साथ प्यार दुलार नहीं मिल पा रहा। ये खबर आपको रुला देगी, हो सकता है गला भर आए, आंखें नम हो जाए। एक मासूम का बोला एक एक शब्द आपके कानों से पिघले शीशे की तरह उतरेगा। वो मासूम बच्ची जिसने अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखा, कुछ ही दिनों में मानो उसने पूरी जिंदगी जी ली हो। उसने जिंदगी के उस सच का सामना कर लिया जो है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। वो अपने मम्मी पापा को लड़ते देख रही है, वो अपने मम्मी पापा को अलग होते देख रही है, वो अपने मम्मी पापा को जो उसके लिए आज सब कुछ है कल के नाम पर झगड़ते देख रही है। पर मम्मी पापा में तो जंग छिड़ी है मासूम की हकदारी की, और वो मासूम उस जंग के बीच खुद को पिसते देख रही है। पहले जहां उसे घर में माँ का दुलार मिलता था, पिता का प्यार मिलता था, रोती थी तो उसे गोद में उठाने की होड़ मिलती थी, पुचकार मिलती थी और उसकी मासूम ख्वाहिशों को पूरा करने की दौड़ दिखती थी। आज वो मासूम एक अलग ही दौड़ के बीच खुद को फंसा पाती है। जो हो रहा है उसे उसका मासूम दिमाग समझ नहीं पाता। सिरोही की इस मासूम की आंखें जिसे देखती हैं मानो पूछती हो मेरा कसूर क्या है। कुछ महीने पहले तक सब ठीक था, आज बच्ची हलकान है, माँ परेशान है, बिलख रही है और पिता परेशान है कि कहीं उससे उनकी बेटी न छिन जाए। पर कहानी सिर्फ घर के बंद कमरों में सिमटी न रही, अदालत की चौखट तक भी पहुंची। खाकी भी इन्वॉल्व हुई। अब यही खाकी आदेशों की पालना कर रही है। आखिर कायदा कानून इमोशन से ऊपर जो है, लेकिन बच्ची को क्या पता इन झमेलों का। उसका तो मानो मेला ही वीरान हो गया। खाकी अपना काम कर रही थी, माँ अपना। बच्चे की सुपुर्दगी की बारी आई तो माँ ने कार्रवाई को चुनौती दे डाली। खाकी भी असहज थी, पर आदेश अपनी जगह और भावनाएं अपनी जगह। लेकिन एक पल आया जब खाकी ने माँ की ममता के आगे घुटने टेक दिए। क्या हुआ था? सॉरी रे सूरी जबरदस्ती ले जा रही हमारे कोर्ट में है। हाँ अड़ी साल रहे धायरी है। हाँ नानी की दो सो कटे रह रही है। पीर माँ हाँ बाबा रट रही है। हाँ मामा हाथी से हाँ दनी दारू पिए ने मारे। हाँ तो गलती काटी थी ना तो आपे की थी। मैंने गलती काटी थी मारे। हाँ हमें तो था सॉरी देनी चाहे कि नहीं देनी नहीं चाहे। देने चाहते मुझे। हाँ मार तो पटक तो है जो। हाँ क्या कहता था ना सॉरी ने। हाँ तो करने ओला दे काटा गए हमें। आज जबरदस्ती के लेन जो। ये तो हुआ वो पहलू जिससे जिंदगी दो चार करा रही है। अब जानिए कानून का वो एंगल जो इस पारिवारिक दंगल का कारण बना हुआ है। 22 साल की बेटी है, इसके माँ के पास रह रही है। बाप इसका शराबी प्रवृत्ति का है, आए दिन इससे झगड़ा फसाद करके भेजते हैं और इसको मारपीट करके घर से निकाला था। और अब ये इसको पेश किया था तो इसकी माँ के बेटी लपेटे हुई थी कि भाई मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैडम ने उसको सुना ही नहीं, एक तरफा फैसला किया, जबकि ऐसा कानून के खिलाफ है। ये कोई कानून नहीं है। 5-7 साल की बच्ची तो माँ के पास ही रहती है और उसके कम से कम उस बच्ची को सुना तो जाए कि भाई कहाँ जाना है, किसके पास रहना है, क्या है। माँ के पहलू के बाद अब उस पिता का दर्द भी सुनिए जो ठगा सा सब कुछ होते देख रहा है। एक तरफ पिता की इच्छाएं, आखिर बेटियां पापा की परियां जो होती हैं, और दूसरी तरफ हालात। ऐसी बात थी कि 3-4 साल थी वो माँ रोकन बैठो तो जब माँ बच्चे हमारे घर वाली डिलीवरी थी 3 साल पहला। પછી अपने डिलीवरी हुई, छोरी हुई, પછી गाय सारू हरी होने तो कभी मुके तो आप तम डायरेक्ट आकोली जाता हूँ पिया दे तो खिलाई मारा अन्य पाड़े फटेज रहती। तो मुझे चलो भाई मैं इतना हूँ, मेरे लड़की मेरे को सही है। लड़की अभी आई हुई, अभी SDM में पेश करी, ऑर्डर हो गया रे, वो लेके भाग गई। बलेन कोई नहीं थी अनोरे बलेन यू थी सा कि मारे आ वाली रहती फिर भी प्रेम प्यार से। अरे मारे गई थी हरियाणा में, प्रेम प्यार से रहती, आवती जाती, खाता पीता बची पिया मोंगदारी में गई थी। अरे दागीना बीजा उठी ज कराइया तो अपने प्रेम प्यार कर दे तुकारो दीदो तो अरे गीतारो पाठ लावे ने उसका पूरा हाथ धरावो। ये सच है कि ये खबर अभी खत्म नहीं हुई है, कई अपडेट्स और भी होंगे। किसी भी कहानी के 3 ही अंत होते हैं, एक दुखद, एक जो दर्शकों की समझ पर छोड़ दिया जाए और एक सुखद।
आप और हम मासूम की खातिर इस कहानी के सुखद अंत की कामना ही कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी कब क्या रंग दिखाए कहा नहीं जा सकता। सिरोही से सहयोगी अशोक माली के साथ शरद टांक की रिपोर्ट।